गठबंधन के के नेता हैं, जो रियल इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करना चाहते। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर डिस्कशन ही न होने पाए। जो ध्रुवीकरण की उनकी राजनीति है वो सफल हो, उस पर बात चुनाव उस पर केंद्रित हो जाए, जो होती हुई दिख नहीं रही। क्या महाराष्ट्र में जो कपास उत्पादक किसान है, जो सोयाबीन उत्पादक किसान है, जो प्याज उत्पादक किसान है, उसकी जो दुश्वारियां उसको भूल जाएगा? वह केवल जो ध्रुवीकरण की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की या महायुति की, उस पर केंद्रित हो जाएगा। जो लाडी बहना योजना से पैसा दिया गया, उस पैसे के आधार पर जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर लोग ध्यान नहीं देंगे। जो किसान संघर्षरत है, जो जुलूस निकालता रहा है, प्रदर्शन करता रहा, अपनी बात को कहता रहा है, वो क्या इन मुद्दों से अपने आप को अलग कर लेगा? होता तो नहीं है। और अगर महायुति की ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हैं, अगर वह इतनी कारगर होती तो फिर अजीत पवार उससे अलग क्यों हो जाते? अजीत पवार और या नितिन गडकरी, ये लोग तमाम लोग या मुंडा परिवार या उससे सहमत क्यों नहीं होता? वो क्यों कहता कि यह राजनीति यहाँ सफल नहीं हो सकती है या इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है? वर्चुअली महाराष्ट्र में इस तरह का डिवीजन नहीं है जिस तरह के डिवीजन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और अगर इस तरह का डिवीजन होता तो भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के बूते राजनीति नहीं करनी पड़ती। आप याद कीजिए, जब बाला साहब ठाकरे जी अंदाज थे, तभी राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर पूर्ण सत्ता नहीं पा पाई। अपने बल पर उनको समर्थन नहीं मिला। उस समय भी कांग्रेस को सफलता मिलती रही। लेकिन आज भी वो जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में तो मुझे नहीं लगता कि जो लोगों के इशूज हैं, चाहे वो विदर्भ में किसानों का सवाल हो, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र में किसानों का सवाल हो, जब मुंबई और ठाणे में लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इस साल 2024 के चुनाव में लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो विधानसभा के चुनाव में क्यों सुन लेंगे? कौन से कारण? केवल और केवल लाडली बहना योजना से ही हो जाएगा कि नहीं ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है? जो मुद्दों के अलावा एक जरूरी सवाल यह है कि क्या महायुति में उस तरह की एकता है? क्या तीनों के तीनों संगठन, तीनों के तीनों राजनीतिक दल मिल करके एक दूसरे को जिताने का प्रयास करेंगे? क्या शिंदे साहब के लोग, शिंदे साहब के कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि बीजेपी को सफलता मिल जाए? क्या अजीत पवार के लोग चाहेंगे कि बीजेपी और शिंदे साहब को उतनी सफलता मिल जाए जिसका वो दावा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिंदे के उम्मीदवारों को और अजीत पवार के उम्मीदवारों को जिताने का उतना ही प्रयास करेगा जितना अपने उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगा। जब इस बात का है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जब विवाद यह है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनेगी, लड़ाई किस बात की? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ के चले गए थे महायुति? इसी बिना पर के सवाल मुख्यमंत्री का था। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़े रखने के लिए मुख्यमंत्री मान ली शिंदे को। आज कोई भी दल महायुति में भारतीय जनता पार्टी खुल करके नहीं कर रही है, बल्कि एक बार भी नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन बने। जब परिणाम आ जाएंगे, सदस्य संख्या के ऊपर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो 150 सीटों पे चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी को शिंदे और अजीत पवार के लोग उतना समर्थन देंगे? और अगर ये स्थिति बनती तो क्या पश्चिमी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के 3 पुरुष सांसद विद्रोही उम्मीदवार, एक तो नहीं 3 पुरुष सांसद विद्रोह के में खड़े हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बेचैनी है और जो सहयोगी संगठन वो भी है। उसके दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने हर मोर्चे पर, चाहे उनका संकल्प पत्र जारी करने का सवाल हो, चाहे राजनीतिक रैलियां हो, चाहे सामूहिक रूप से कोई बात कहनी हो, चाहे मुद्दों पर केंद्रित होना है, सब एक स्वर अपनी बात कर। और उनमें यह कि महाविकास अघाड़ी की एकता के साथ महायुति को सत्ता से बाहर करना है। किस आधार पर? मुद्दों के आधार पर। जो चीजें महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जा सकती थी, जो मतों का विभाजन होता, एक बड़ा मुद्दा बनता, वो होता मराठा वोटों में विभाजन। लेकिन मनोज जरांगे साहब के मैदान से हट जाने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेने से जो महाविकास अघाड़ी के लोगों ने अपना सामाजिक संतुलन तैयार किया है, वह एक होता, कंसोलिडेट होता हुआ दिखा। मेरा अपना मानना यह है
कि महाविकास अघाड़ी के किसानों से जुड़े हुए सवाल, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक तरह का महायुति सरकार के द्वारा किया जा रहा भेदभाव, औद्योगिक घरानों का गुजरात में शिफ्टिंग, आर्थिक गतिविधियों को महाराष्ट्र से हटा करके गुजरात में केंद्रित करने की कोशिशें, गुजरात के उद्योगपतियों को बढ़ावा, महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं के प्रति महायुति सरकार का ध्यान न दिया जाना और महायुति के तीनों दलों में आंतरिक संघर्ष, ये स्थितियां ये बताती हैं कि वह महायुति के महाविकास अघाड़ी की तुलना में उनकी राजनीतिक स्थिति या जमीनी स्थिति कमजोर है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी अपने मुद्दों पर कंसंट्रेट है। संविधान का मुद्दा केवल एक संविधान का विषय नहीं है कि केवल उसमें क्या लिखा गया है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं और क्या क्या बातें कही गई। यह आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की आज़ादी से जुड़ा हुआ सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सवाल है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है, नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल है और लोगों के इस पूरे देश को एक समग्र राष्ट्र के रूप में देखने का सवाल है। उस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने पूरी तरह से स्थापित किया है और वो विमर्श में। अगर आप झारखंड में आइए, झारखंड में बीजेपी जो बात कर रही है उसके पास मुद्दा क्या है? केवल और केवल घुसपैठ। तो क्या घुसपैठ का मुद्दा झारखंड की जनता में उतना ही गंभीर है? अगर यह मुद्दा बेटी रोटी का मुद्दा इतना ही गंभीर है तो वो दिखता क्यों नहीं? आखिर जो कल्पना सोरेन की सभाओं में आने वाले लोग हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि घुसपैठ तो सीधे उनको प्रभावित करता। अगर आर्थिक संसाधन कम होते, बेटी रोटी छीनी जाती तो उसका सीधा सीधा प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ता। वो तो नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि लाडली बहना योजना का लाभ उसको महाराष्ट्र से मिल रहा है, तो मैया सम्मान योजना का लाभ हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मिल रहा है? हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी स्वाभिमान की बात को पूरा करना, झारखंड के साथ भेदभाव तरीके का व्यवहार करना, आर्थिक संसाधनों पर या खनिजों के ऊपर कारपोरेट के को सौंप देने की कोशिश, ये जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, क्या इसकी कोई अपील नहीं है? और अगर ये अपील नहीं है तो जो पहले चरण में आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में और जिलों में शहरी मतदाताओं की शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा मतदान होना किस बात का परिचायक है? क्या जेएमएम जो आदिवासी इलाकों में उसकी अपनी पहचान है, या लोकसभा के चुनाव में जो उसने अपनी ताकत दिखाई, कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर के 5 की 5 सीटें जीती, क्या वह जो उसका राजनीतिक ताकत है? जी सुनील जी, थोड़ा सा सम अप कीजिए। जी, मेरा अपना मानना यह है कि जो जिन मुद्दों को खड़ा किया है इंडिया दल समूह ने, वह ज्यादा प्रभावी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मुख्य मुद्दों से हट करके कृत्रिम मुद्दों पर बहस चलाने की कोशिश है, वह कोशिश सफल होती हुई दिख नहीं रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कोशिश सफल होते हुए नहीं दिख रही है। इधर